हरि ओम नमो नमः। सदाशिवसमारंभां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वेषां यूट्यूब चैनल माध्यमेन स्वागतम् अभिनन्दनम्। भवतां समक्षं स्फोटस्य स्वरूपम् इति विषयम् अभिलक्ष्य उपस्थितः अस्मि। तत्र स्फोट स्वरूप विषये किञ्चित् चिन्तयामः। हिंदी स्वविध्याय हिंदी भाषा माध्यमेन किञ्चित् वच्मि। तत्र वहाँ पर वैयाकरणों ने शब्द के विषय में दो रूप माने हैं। एक रूप नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, अतएव उसका विनाश भी नहीं होता है। वह अनादि और अनंत है। अनादि निधना ह्येषा वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा। स्वयंभू का अर्थ है परमात्मा। परमात्मा ने वाक् या शब्द का प्रकाशन किया है। श्वेताश्वतर उपनिषद का कथन है कि ईश्वर ने सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यह ब्रह्मा ही सृष्टिकर्ता प्रजापति है। वह चतुर्मुख है। ईश्वर ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै। सृष्टि से पूर्व ही वेदों का अस्तित्व था। वेद अपौरुषेय है, सनातन ग्रंथ है। ईश्वर उसका प्रकाशन करने वाला गुरु है। वह ग्रंथकार नहीं है। योग दर्शन में ईश्वर को सर्वप्रथम गुरु कहा है। स पूर्वेषाम् अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। अतः श्रद्धालु लोगों का विश्वास है कि वेद नित्य है। इसी कारण से मीमांसकों ने भी स्वीकार किया है कि शब्द नित्य है। तो यह था शब्द का एक रूप नित्य। और द्वितीय है शब्द का दूसरा रूप अनित्य। द्वितीय रूप, द्वितीयम रूपम, अर्थात हम कह सकते हैं एक रूप नित्य है, एक रूप अनित्य है। तो शब्द का जो दूसरा रूप अनित्य है, उसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के पश्चात विनाश अनिवार्य है। ध्वनियों को अनित्य शब्द मानते हैं। हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। शरीरांतरवर्ती मारुत के आघात से ककार आदि ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। हमारे पूर्वजों ने उच्चारण प्रक्रिया का अध्ययन करके उच्चारण स्थान, प्रयत्न आदि का विवेचन किया है। शिक्षा और प्रातिशाख्य के ग्रंथों में
ध्वनि विज्ञान का मार्मिक निरूपण प्राप्त होता है। पश्चिम के विद्वान तो आधुनिक युग में विविध यंत्रों की सहायता से ध्वनियों का अध्ययन कर रहे हैं। ध्वनि विज्ञान में निरंतर प्रगति हो रही है, अतः यह हमारे प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि उच्चारण से ध्वनियों की उत्पत्ति होती है और तुरंत एक क्षण के बाद ध्वनियों का विनाश भी होता है। इसी अर्थ में ध्वनियों को उच्चरित प्रध्वंसी कहते हैं। उच्चरित प्रध्वंसी कहते हैं। अतः अनित्य शब्द के विषय में किसी का मतभेद नहीं है। यह सर्ववादी सम्मत है। शब्द के नित्य रूप के विषय में शास्त्रकार एक मत नहीं है। नित्य पक्ष में एक मत नहीं प्राप्त होता है। नैयायिक शब्द की नित्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। वैयाकरण नित्य शब्द को स्वीकार करते हैं। अर्थात वैयाकरणानां मते तत्र नित्यत्ववादः, नैयायिकानां मते शब्द विषये अनित्यत्ववादः। उन्होंने ऐसे शब्द का नामकरण किया, वैयाकरणों ने स्फोट। स्फोट से ही अर्थ का बोध होता है, अतएव यह नाम सार्थक होता है। स्फुटति अर्थः अस्माद् इति स्फोटः। किंतु यह स्फोट क्या है? कुछ लोग वर्णात्मक स्फोट को मानते हैं। वर्ण ही अर्थ के बोधक हैं। पद और वाक्य वर्णों के ही समूह हैं। यह वर्ण स्फोटवादी हैं। इसे वर्ण स्फोटवाद भी कहा जा सकता है। कुछ लोग वर्णों को वाचक नहीं मानते हैं। पद को केवल वर्णों का समूह नहीं कहते हैं। उनके मत में पद जो है वर्णातिरिक्त है, पद ही वाचक है। ये लोग पदस्फोट को मानते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य वैयाकरण कहते हैं कि पद भी स्वतंत्र रूप से वाचक नहीं हो सकता है। वह वाक्य को ही अर्थबोधक मानते हैं। विभिन्नानि मतानि वर्तन्ते। वाक्य भी वर्ण व्यतिरिक्त इकाई है, अतः वे वाक्य स्फोट को स्वीकार करते हैं। कुछ लोग वर्ण, पद या वाक्य को व्यक्ति मानते हैं। अर्थात कई वर्ण, कई पद तथा कई वाक्य होते हैं। व्यक्ति असंख्य एवं अनंत होते हैं। इन लोगों को व्यक्ति स्फोटवादी कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे अनंत व्यक्तियों में अनुगत एक सामान्य धर्म जाति को पहचानते हैं। ये जाति स्फोट को स्वीकार करते हैं। इस तरह स्फोट के विषय में वैयाकरणों में भी कई प्रकार के मत प्राप्त होते हैं। मीमांसक
और वेदांती तो शब्द नित्यत्ववादी हैं। वर्ण नित्य है, वर्णों की आन पूर्वी ही तो वेद है, अतः वेद को नित्य मानते हैं। गीता के 3 अध्याय में 2 श्लोक यज्ञ चक्र का वर्णन करते हैं, 2 श्लोकों में प्राप्त होता है। उनकी व्याख्या के प्रसंग में द्वैत मत के प्रतिष्ठापक श्री मध्वाचार्य ने वर्णों की नित्यता का प्रतिपादन किया है। कहा है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः। अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थम सजीवती। इस संदर्भ में श्री शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद माना है। ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद माना है, अक्षर का अर्थ परमात्मा कहा है, और यह तात्पर्य बताया कि परमात्मा का निश्वसित होने के कारण वेद सर्वार्थ प्रकाशक है। तच्च कर्म ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म वेद सह उद्भवा प्रकाशको यस्य तत् कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि बीजानीहि। ब्रह्म पुनर्वेदाख्यम अक्षरम समुद्भवम, अक्षरः परमात्मा समुद्भवो यस्य ब्रह्म वेद इत्यर्थः। इसी प्रसंग में श्री मध्वाचार्य ने लिखा है, अक्षराणि प्रसिद्धानि तेभ्यो ही अभिव्यज्यते परम ब्रह्म, अन्यथा अनादि निधनम अचिंतम परिपूर्णम अपि ब्रह्म को जानाति। तानि अक्षराणि नित्यानि वाचा विरूप नित्यया वृष्णे चोदस्व सुष्टुतितम अनादि निधना येषा वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा अतएव च नित्यत्वम् इत्यादि श्रुति स्मृति भगवत वचनेभ्यः। उत्पत्ति वचनानि अभिव्यक्त्यर्थानि अभिमानी देवता विषयाणि च नित्या इत्युक्त्वा उत्सृष्टेति वचनात् अभिव्यंजके कर्ति वचनम चास्ति कृत्स्नम शतपथम चक्रे इति। कथम आदित्यस्था वेदास्तेन विक्रियन्ते, तस्माद् वेद प्रमाणकत्वम् एव अत्र विवक्षितम्। अतो नित्यानि अक्षराणि। श्री मध्वाचार्य ने इस बात को इस ढंग से इस रूप में प्रतिपादित किया है। श्री मध्वाचार्य का कथन है कि इस गीता वाक्य से ब्रह्म शब्द परमात्मा का वाचक है, अक्षर वेदों का पर्याय है, अक्षरों से ब्रह्म का ज्ञान होता है और वेद ही तो प्रमाण है। इस प्रमाण के अभाव में अनादि निधन और अचिंत्य ब्रह्म को जानने का कोई अन्य उपाय नहीं हो सकता है। वेद तो नित्य है, वाचा विरूप नित्यया आदि नित्यत्व के प्रमाण हैं। कुछ मंत्रों में उत्पत्ति बताई गई है,
ऋचः सामानि जज्ञिरे यजुस्तस्माद् अजायत तस्मात् ते पानात् त्रयो वेदा अजायन्त। यहाँ वेदों की जो उत्पत्ति बताई गई है उसका अर्थ अभिव्यक्ति लेना चाहिए। अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति नहीं होती, अभिव्यक्त होता है। अतः जिन मंत्रों में उत्पत्ति का भ्रम प्राप्त होता है उत्पत्ति न मान करके अभिव्यक्ति माननी चाहिए। परमात्मा ने वेदों का प्रकाशन किया है। अनादि निधना कहकर वाक्य की नित्यता स्थापित करने के बाद फिर उत्श्रेष्टा कहकर जो उत्पत्ति बताई जाती है वह पूर्वापर विरोध का परिहार करने की दृष्टि से अभिव्यक्ति के अर्थ में ही स्वीकृत हो सकती है। याज्ञवल्क्य ने शतपथ का प्रकाशन ही तो किया था, किंतु कृत्स्नम शतपथम चक्रे में कहा गया कि इस ग्रंथ के कर्ता है। अतः कर्ता का अर्थ प्रकाशक या अभिव्यंजक समझना चाहिए। यही नित्य वेद ईश्वर के विषय में प्रमाण है। शास्त्र योनित्वात् इति हेतुः, इस सूत्र में कहा गया है कि ब्रह्म का प्रमाण वेद रूप शास्त्र है। अतः यह सिद्ध है कि अक्षर नित्य है। तो आज मैंने शब्द के स्फोट स्वरूप विषय को लेकर के शब्द के दो भेदों की मैंने चर्चा की। एक नित्यत्व पक्ष को लेकर के, एक अनित्यत्व को पक्ष को लेकर के। पुनः कल हम इसी विषय को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं विराम लेता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय शिव।